एक बहुत ही अच्छी और बड़े काम की इंफॉर्मेशन आईसीएसई एंड आईएससी 2023 के बोर्ड स्टूडेंट के लिए मेरे हाथ लगी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि किस तरह से स्मार्ट स्टडी करने हैं या स्टूडेंट कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं जिनके कारण बोर्ड एग्जामिनेशन में उनके मार्क्स 95% से 98% इवन 100% नहीं आ पाते हैं। और कुछ केसेस में तो स्टूडेंट हैं जो कि 70% से 80% और 85% आते आते दम तोड़ देते हैं। तो आखिर गलती स्टूडेंट से होती कहां से है, क्या क्या रिपोर्ट्स कह रहे हैं। और ये केवल एक साल की रिपोर्ट नहीं है, पिछले 4 से ज्यादा सालों के जो बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए उनके रिपोर्ट आईसीएसई एंड आईएससी के लिए है, जहां पर स्टूडेंट अगर थोड़ा सा मेहनत कर दें तो उनके मार्क्स 100% तक बढ़ सकते हैं। डबल से ट्रिपल होना बस एक महीने की बात है, यानी कि एक महीने जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है इनमें आप एक्सेल कर सकते हैं। तो क्या वो इंफॉर्मेशन है स्कूलों ने सीआईएससी को दी या डिफरेंट सोर्सेज से सीआईएससी को इंफॉर्मेशन लगी या जैसे इंफॉर्मेशन शेयर किए गए स्कूलों के द्वारा जो रिपोर्ट्स है, मीडिया रिपोर्ट्स है, जिसको कि टेलीग्राफ के अलावा हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया टुडे ने भी इसको शेयर किया है, आप उसके ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। कहता है कि 92 से 93% आईएससी के स्टूडेंट और आईसीएसई के मैथ के साथ साइंस पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, यानी अपना वो टाइम, मनी और लेबर लगाते हैं इन सब्जेक्ट के लिए। लेकिन इनके एक्चुअल वैल्यूएशन क्या होते हैं, 100 मार्क्स एंड 100 मार्क्स, और उसमें भी 80 मार्क्स के रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन एंड 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। इसी तरह से वहां पर आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट पीसीएम वाले में फिजिक्स केमिस्ट्री और पीसीबी वाले में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो 70% के रिटन एग्जामिनेशन के लिए और 30% के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लगभग इग्नोर करके चलते हुए जो थ्योरी पेपर है इस पर फोकस करते हैं। गलती यहीं पर होती है कि स्टूडेंट अन्य सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करने के कारण जो हाई रैंकिंग यानी कि ऑल ओवर टॉपर की रैंकिंग होती है उनमें नहीं शामिल हो पाते, क्योंकि वे आईएससी के स्टूडेंट इंग्लिश और पीसीबी या फाइन आर्ट्स या उनके जो ड्राइंग, पेंटिंग ये सब सब्जेक्ट हैं उनमें मेहनत करने के बजाय 1 महीने या 2 महीने मेहनत करते हैं। इसलिए जहां पर 100% मार्क्स आने की गुंजाइश बहुत कम लेबर के साथ है वो वहां छोड़ देते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में बहुत मेहनत करने के बाद में उनके 100% मार्क्स यानी 80 आउट ऑफ 80, 70 आउट ऑफ 70 रिस्पेक्टिवली नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि वहां पर वेरिएशन के साथ साथ डिफरेंसेज हैं जहां पर कि स्टूडेंट कंसेप्ट को ही नहीं समझ पाता। तो कहा जाता है और जो सलाह दी गई है कि आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, जब पढ़ रहे हो, सम को सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स को बना रहे हो, कंसेप्ट को याद कर रहे हो, उन्हें बस एक काम करने होंगे कि अपने कंसेप्ट को दुरुस्त, क्लियर और अप टू द मार्क करने होंगे। वहां पर गड़बड़ मतलब कि आपके मार्क्स गए। तो ये पॉइंट बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, मिसमैच कर देते हैं, और ये इतना जरूरी है कि आप अगर ऐसा ना करोगे तो यदि आपने क्लास 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पर बहुत फोकस कर रखा है और चाहते हैं कि आपके मार्क्स बेस्ट 5 बहुत अच्छे आ जाए, तो वो कभी ना होंगे जब आपके बाकी 4 सब्जेक्ट होंगे उनमें भी मार्क्स आएंगे बेहतर। यानी कि आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश पेपर 1 और 2 दोनों को कंबाइन किया जाता है। सोशल स्टडीज मींस हिस्ट्री एंड सिविक्स और ज्योग्राफी के साथ साथ आपकी जो अन्य सब्जेक्ट हो जाते हैं उन पर कंप्लीट फोकस करने होंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आईटी है वहां पर भी आपको ध्यान देना होगा, लेकिन स्टूडेंट इसको रिस्पेक्टिवली आसान लेते हैं। यहाँ पर अभी के समय बताया गया कि सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट अगर कोई है, एक सब्जेक्ट जिसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं और इसी के कारण से स्टूडेंट के सोशल स्टडीज यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी में फुल मार्क्स नहीं आ पाते हैं। इवन कुछ केसेज में तो इंग्लिश पेपर 1 और 2 दोनों मिला के 100% मार्क्स आ जाते हैं। कुछ केसेज बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, लेकिन जो इन सोशल स्टडीज के पेपर में नहीं आते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट से डिमांड किए जाते हैं कि पॉइंट वाइज एनालिसिस के साथ साथ क्वेश्चन और आंसर को बेहतर ढंग से समझ रखा हो। यही बात आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट के ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में आते हैं। जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है और जो रिपोर्ट मुझे बताया गया कि बोर्ड एग्जाम में के साथ हिंड्रेंस प्रॉब्लम कहां आ रहे हैं और उनको किन किन सब्जेक्ट और एरिया पर किस तरह से मेहनत करनी, यानी कि स्मार्ट स्टडी क्या करने हैं। स्मार्ट स्टडी के बारे में भी थोड़ा लास्ट में डिस्कस करते हैं।
तो मैथ के साथ साथ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब्जेक्ट को अभी से जुट जाने, विथ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और जब आप अपने क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो उस दौरान सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको एग्जामिनर नहीं जानता है हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ टॉपर यू आर और हाउ डल यू आर, लेकिन आपके आंसर के द्वारा वो जान जाएंगे। द वे यू राइट योर आंसर, तो उस आपके आंसर के प्रेजेंटेशन अप टू द मार्क, द बेस्ट लेवल पर होने चाहिए। और यहाँ पर गड़बड़ी होने के कंडीशन में आपके मार्क्स, कह जाते हैं ना कि टॉपर स्टूडेंट के भी बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स कम आ गए, यही सबसे बड़ी बात होती है कि उनके कोर पॉइंट आंसर प्रेजेंटेशन में गड़बड़ी हो जाती है। अब सुनिए कि करने क्या है। आपको इंग्लिश पेपर 1 और 2, सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स लिया हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन हो या फिर कॉमर्स हो, आईएससी क्लास 10 के स्टूडेंट, उनको इन पर कंटिन्यूअस मेहनत करने होंगे और लगातार क्वेश्चन के आंसर बनाने होंगे और टू द पॉइंट प्रैक्टिस करने होंगे। और जितना वो प्रैक्टिस इस समय करेंगे वही उनके मार्क्स फेच का सबसे बड़ा रास्ता खुल जाएगा, या यही रास्ता होगा। आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए कहा गया है कि इंग्लिश उनके लिए सबसे बड़ा हिंड्रेंस है। इंग्लिश में उनके मार्क्स डिटोरिएट करते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश के पेपर को लाइटली लेते हैं और टेम्पेस्ट वहां पर गड़बड़ कर देता है, नहीं तो ग्रामर सेक्शन में तो अक्सर स्टूडेंट प्लग करते नजर आते हैं। यही बात आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए भी कही गई है। तो वो ग्रामर सेक्शन पर फोकस करने की जरूरत है। इस जो चैनल है उसके वीडियो देख लीजिए, वो ग्रामर सेक्शन वाले हैं, वहां पर जाके आप फोकस कीजिए, देखिए बहुत सारे प्रैक्टिस किए गए हैं और वे आपके लिए 100% उपयोगी हैं। करीब 1 महीने पहले से ऐसा सीरीज मैंने 9 से 10 वीडियो डाले हैं जो कि आपके लिए काम के होंगे। इसी के साथ स्टूडेंट को आर्ट्स टू राइट जानने होंगे। अब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको 100% मार्क्स आने की गुंजाइश अभी बनेगी जब आपने उसको अप टू द मार्क क्वेश्चन के आंसर या मैथ का सोल्व, सम का सॉल्यूशन या बाकी सारे कुछ किया होगा। अगर इसमें गड़बड़ी हुई होगी तो वहां पर मार्क्स कटते हैं। याद रखने की जरूरत है कि अभी के समय में इंग्लिश के साथ सोशल स्टडीज, ह्यूमैनिटीज के पेपर के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज अगर है तो उन पर फोकस करने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मार्क्स स्कोरिंग है वे सही और एग्जैक्ट और एक्यूरेट पर आपको आंसर पर पूरे मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा मार्क्स कट जाते हैं। तो अगर मेरे इन पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो यही पर स्मार्ट स्टडी है कि केवल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पर फोकस करने और बायोलॉजी पर, और बाकी सभी सब्जेक्ट को इग्नोर कर दे। स्लाइटली पढ़ने से स्कूल में भले ही मार्क्स आ जाता हो, बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स आने की संभावना 0 हो जाती है, क्योंकि वहां पर हाई स्टैंडर्ड पर कॉपी की चेकिंग होती है। मार्क्स देने की प्रवृत्ति होगी लेकिन कॉपी की चेकिंग अप टू द लेवल होती है। इसलिए भी स्टूडेंट को वहां ध्यान देने हैं। और इतनी काम की इंफॉर्मेशन के इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के बीच में से याद करना और शेयर करना भी याद रखिए।